हेलो गाइस, तो आज हम प्लस वन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी का नाम प्लस वन क्यों है यह आपको एंड तक समझ आ जाएगा। यह स्टोरी है डेविड के बारे में, जिसका उसके गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा होता है। फिर वो उसे मनाने के लिए फ्रेंड के पार्टी में जाता है। अब उस पार्टी में ऐसे अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होती है जिससे ये मूवी और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। शॉर्ट में बताऊँ तो उस पार्टी में सभी लोग डबल बन जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है और लास्ट तक डेविड अपनी गर्लफ्रेंड को मना पाता है या नहीं, यही हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलो मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है डेविड से। वो जिल को फेंसिंग टूर्नामेंट में सरप्राइज विजिट देता है और उसे मैच के लिए गुड लक विश करता है। मैच स्टार्ट हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली जिल वो मैच हार जाती है। उसके बाद डेविड उसे मिलने जाता है। वो सामने वाली लड़की को जिल समझ के उससे बात करने जाता है, लेकिन वो लड़की जिल की अपोनेंट होती है। वो लड़की उसे फ्लर्ट करते हुए किस करती है। दूर से जिल ये सब कुछ देख लेती है और वहां से नाराज होकर चली जाती है। रात को डेविड से मिलने उसका दोस्त टेडी आता है। टेडी को पहले ही पता होता है कि डेविड और जेल के बीच में क्या हुआ था, तो वो डेविड को पार्टी में चलने के लिए बोलता है क्योंकि वहाँ पे जेल भी आने वाली है। तो वहाँ पे डेविड जेल को माफ़ी भी मांग पाएगा। इस बात पर डेविड चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि स्पेस से एक मीटेरॉइड अर्थ की तरफ आ रहा है और वो पार्टी लोकेशन के पास जाके गिरता है। आते ही वो मीटेरॉइड इलेक्ट्रॉनिक पोल पर अपना कब्जा जमाता है। टेडी और डेविड पार्टी में आ जाते हैं। पार्टी अंगद नाम के एक बंदे के घर में हो रही थी, तो वो उन दोनों का वेलकम करता है। तभी वहाँ पर उनकी दोस्त एलिसन आ जाती है। अंगद के घर के बाहर काइल नाम का एक बंदा ड्रग्स बेच रहा था। तभी डेविड झील को पार्टी में आता हुआ देख लेता है। फिर वो तीनों अंदर जाते हैं और अंदर डेविड अकेला ही झील को ढूंढने के लिए जाता है। पार्टी में टेडी एक अकेली लड़की को देखकर चांस मारने जाता है। उसका नाम मलिना होता है, तो वो भी उसके साथ मजे करने के लिए तैयार होती है। तो वो उसे 10 मिनट्स में ऊपर के कमरे में बुलाती है। दूसरी तरफ डेविड जेल को मिल जाती है, लेकिन वो स्टीव नाम के एक बंदे के साथ होती है। टेडी अपने दोस्तों को मलिना ने उसे ऊपर बुलाया यह बताता है। तभी बाहर वो मेटेरॉइड वायरस पार्टी हाउस के पास वाले पोल पर आता है। वहाँ पे बैठा काइल उसे देखने आगे जाता है। तभी पोल में से ब्लू लाइट निकलती है। तभी काइल की दोस्त काइल के पीछे किसी को देख लेती है और वहाँ से घबरा कर चली जाती है। अंदर डेविड एक कमरे में से स्टीव को आते हुए देख लेता है। डेविड समझता है कि जेल भी अंदर ही होगी, तो वो उस डार्क रूम में चला जाता है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ एक पंछी होता है। टेडी मरीना के कमरे में जाता है। वहाँ पे वो उसी का वेट कर रही होती है। डेविड अंगद से एक कमरे की कीज लेता है ताकि वो झील को अकेले में माफी मांग सके। फिर वो झील को कमरे में चलने के लिए बोलता है। नीचे पार्टी के सभी लोग घर के बाहर पार्टी करने के लिए जाते हैं। तब हम देख पाते हैं कि वो वायरस घर के लाइट में घुस चुका है। घर के अंदर टेडी मलिना के साथ इंटीमेट होता है। दूसरी तरफ डेविड जेल से माफी मांगता है, लेकिन जेल उसे माफ नहीं करती क्योंकि डेविड समझ ही नहीं पाया कि जेल उस पर गुस्सा क्यों थी। दरअसल डेविड की हरकतों की वजह से जेल को रिप्लेसेबल फील हुआ था और इस बात को वो समझ नहीं पाया था, इसलिए जेल ने उसे माफ नहीं किया। तभी घर की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और एकदम से पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। फिर मलिना नहाने चली जाती है और कुछ ही मिनटों के बाद वापस लाइट आ जाती है। ये देखकर टेडी खुश हो जाता है। तभी वो बगल में दूसरी मलिना को देखता है। मतलब इस वक्त दो मलिना उसके सामने होती है। ओरिजिनल वाली नहाने गई है और डुप्लीकेट वाली उसके बगल में है। दूसरी तरफ डेविड को घर के बाहर से झगड़े की आवाज आने लगती है, तो वो उसे देखने के लिए जाता है। तो बाहर दो काइल्स एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं और उसमें से एक दूसरे को शूट कर देता है। ये देखकर डेविड घबरा जाता है। वो नीचे देखता है तो नीचे भी सारे लोग होते हैं।
हालांकि उसने सभी को बाहर जाते हुए देखा था। डेविड नहीं समझ पाता कि यह घर में क्या हो रहा है। अंदर कमरे में से डुप्लीकेट मलिना ओरिजिनल मलिना को देख लेती है तो टेडी घबरा कर वहां से बाहर आता है और बाहर ही अपने कपड़े चेंज करता है। अब जो कुछ हो रहा था वो एलिसन को भी पता चल चुका था। इस वक्त दो पार्टीज हो रही थी, एक घर के बाहर ओरिजिनल वाली और घर के अंदर डुप्लीकेट वाली। ये सब झमेला अभी सिर्फ 4 लोगों को ही पता है, डेविड, एलिसन, टेडी और मलिना। डेविड कायल के साथ जो हुआ था वो सब कुछ एलिसन को बता देता है। फिर उन दोनों के पास टेडी भी आ जाता है। अब हम समझते हैं कि पूरे घर में क्या चल रहा है। दरअसल जब उस वायरस ने पूरे घर पे कब्जा किया था तो पूरी लाइट चली गई। फिर लाइट वापस आने के बाद उस वायरस ने सभी लोगों की 10 मिनट पहले वाली डुप्लीकेट्स बनाए। मतलब वो डुप्लीकेट्स नहीं है, वो भी ओरिजिनली है, लेकिन 10 मिनट्स पहले वाले। अब कायल के साथ जो कुछ हुआ था उससे उन लोगों को लगता है कि वो भी जब अपने डुप्लीकेट्स को देखेंगे तो उनके डुप्लीकेट्स भी उन्हें मार डालेंगे। सभी डुप्लीकेट वही करते हैं जो उनके ओरिजिनल्स वालों ने 10 मिनट्स पहले किया था। मतलब डेविड जब पार्टी में आया था तो वो झील को ढूंढ रहा था, तो उसका डुप्लीकेट भी अभी सब कुछ वही कर रहा होता है। फिर से स्टोरी पे आते हैं। इन सब के चलते डेविड अभी भी झील को ही मनाने के पीछे होता है। वो नीचे जाकर फिर से झील को ढूंढने लगता है। इसी बीच वो अपने डुप्लीकेट को भी देखता है और उसका डुप्लीकेट पिछली बार जैसा ही डार्क रूम में चला जाता है। वहाँ पे हम उस बर्ड को भी डबल देख पाते हैं। वहाँ पे ओरिजिनल डेविड भी आ जाता है और वो डुप्लीकेट के सामने जाके उसे बेहोश कर देता है और उसे वहीं पर बांध के रखता है ताकि डुप्लीकेट उसके रास्ते में ना आए। दूसरी तरफ टेडी हिम्मत करके मलिना के रूम में जाने का सोचता है। तभी उसे याद आता है कि उसका डुप्लीकेट भी आने वाला है। तभी पीछे से उसका डुप्लीकेट भी वहाँ पे आ जाता है और वो अंदर चला जाता है। ओरिजिनल टेडी डुप्लीकेट झील को वहाँ पे देख लेता है तो वो ये बात जाके डेविड को बताता है। तो डेविड उसे डुप्लीकेट झील को वहीं पे रोकने के लिए बोलता है क्योंकि वो बाहर वाली ओरिजिनल झील से बात करना चाहता है। तो टेडी झील को वहीं पे रोक के रखता है। बाहर डेविड ओरिजिनल झील को स्टीव के साथ मजे करते हुए देख लेता है और वो समझ जाता है कि इसे समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो डुप्लीकेट झील के पास आता है और उसे फिर से माफी मांगने का एक मौका मांगता है। दूसरी तरफ हम एलिसन को देख सकते हैं जो अपने डुप्लीकेट को फॉलो कर रही होती है। डुप्लीकेट टेडी अंदर जाता है। वहाँ पे अभी भी 2 मलिना होते हैं। तभी पीछे से ओरिजिनल टेडी आ जाता है। डुप्लीकेट टेडी उसे देखकर शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ डेविड झील से बहुत अच्छी तरह से माफी मांगता है क्योंकि उसे अब पता होता है कि उसने पिछली बार क्या गलती की थी और वो ये भी जानता है कि झील एग्जैक्टली क्या बात करने वाली है। अब झील उसे माफ कर देती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी फिर से लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और झील वहां से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ टेडी भी अपने डुप्लीकेट को गायब होता हुआ देख लेता है। फिर से ब्लैकआउट होके लाइट वापस आती है तो टेडी और मलिना अपने डुप्लीकेट को मजे करते हुए देख लेते हैं और वो डुप्लीकेट भी उन्हें देख लेते हैं। तो ओरिजिनल वाले वहां से भाग जाते हैं। फिर टेडी बाहर आने के बाद घर में क्या हो रहा है ये मलिना को समझाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये हम समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ओरिजिनल्स और डुप्लीकेट्स में 10 मिनट का टाइम गैप है। अब जब भी ब्लैकआउट होता है तो उनके बीच का टाइम कम होने लगता है। यहाँ पे आप ध्यान में रखो कि ये टाइम ट्रैवलिंग जैसा है, ना कि एग्जैक्ट टाइम ट्रैवलिंग है। मतलब जल्द ही ओरिजिनल्स और डुप्लीकेट का टाइम सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जब टेडी ने अपने डुप्लीकेट को देखा और उस डुप्लीकेट ने भी उन्हें देखा, फिर ब्लैकआउट होने के बाद लाइट वापस आई तो टेडी अपने डुप्लीकेट को मलिना के साथ मजे करते हुआ देख लेता है। मतलब डुप्लीकेट्स ओरिजिनल के टाइम में और भी पास आ चुके हैं। फिर से स्टोरी पे आते हैं। अब घर के बाहर 2 पार्टीज चल रही थी। ये वाली डुप्लीकेट की पार्टी और यहीं पे ओरिजिनल पार्टी भी चल रही है और यहीं पे ओरिजिनल झील होती है। दूसरी तरफ ओरिजिनल एलिसन डुप्लीकेट के सामने जाती है, लेकिन वो दोनों झगड़ा नहीं करते और वो अंदर जाके बात करते हैं। अब डेविड फिर से झील को ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ डुप्लीकेट्स
गार्डन की तरफ पार्टी करने के लिए आने लगते हैं, जहाँ पे ओरिजिनल्स की पार्टी ऑलरेडी चल रही है। तभी कुछ ओरिजिनल्स अपने डुप्लीकेट को वहाँ पे देख लेते हैं और डुप्लीकेट भी उन्हें देखते हैं। इतने में फिर से ब्लैकआउट हो जाता है। अब वो तीनों समझ जाते हैं कि यही अच्छा मौका है सभी को वार्न करने के लिए। तभी डेविड को फिर से झील मिलती है, लेकिन ये ओरिजिनल वाली झील होती है जो अभी भी डेविड पर गुस्सा होती है। और डेविड का जिसके साथ पैचअप हुआ था वो डुप्लीकेट थी, इसलिए जेल उसे भाव नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। टेडी स्टेज पे जाके सभी को यहाँ पे क्या हो रहा है यह बताने लगता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने अपने डुप्लीकेट्स को देखा होता है, इसलिए वो लोग टेडी पर ट्रस्ट करके पूल हाउस में जाने लगते हैं। स्टीव भी जेल को छोड़ के अंदर जाता है, मतलब अब ओरिजिनल जेल और एलिसन ही बाहर होते हैं। अब अंदर अभी भी कुछ लोगों को टेडी पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। तभी फिर से लाइट आती है और सभी ओरिजिनल्स अपने डुप्लीकेट्स को बाहर पार्टी करते हुए देख लेते हैं। घर के अंदर से डुप्लीकेट टेडी और मलिना बाहर आते हैं। उन्होंने भी अपने कॉपीज को देखा था, मतलब ओरिजिनल्स को, तो वो भी सभी लोगों को वार्न करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम डुप्लीकेट्स के पार्टी में जेल को देख लेते हैं, जिसे देखकर लगता है कि वो थोड़ा कंफ्यूज है और वो भी डेविड को ही ढूंढ रही होती है। उस पार्टी का डुप्लीकेट स्टीव ओरिजिनल झील को देखकर उसकी तरफ जाने लगता है। अब डुप्लीकेट्स ओरिजिनल्स के कुछ ही मिनट्स पीछे होते हैं। अंदर से डेविड उन दोनों को साथ में देख लेता है और वो भी बाहर आ जाता है। डेविड समझता है कि ओरिजिनल झील अगर स्टीव के साथ है, मतलब डुप्लीकेट यही कहीं पे होनी चाहिए, तो वो उसे पार्टी में ढूंढने लगता है। तभी उस पार्टी में टेडी सभी को पहले जैसे वार्न करने के लिए आता है, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि कोई भी पहले उस पर यकीन नहीं करता। अंदर से सभी ओरिजिनल्स डुप्लीकेट टेडी की बातों को सुन रहे होते हैं, तो उनमें से कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उनके डुप्लीकेट को पहले ख़त्म करेंगे और वो लोग अपने डुप्लीकेट्स को मारने के लिए बाहर जाते हैं। बाहर अभी भी टेडी सभी को वार्निंग कर रहा होता है। तभी अच्छा मौका देखकर सभी ओरिजिनल्स अपने डुप्लीकेट को मार देते हैं। यहाँ पे आपको मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि ये टाइम ट्रैवलिंग नहीं है। अगर ओरिजिनल्स ने अपने पास वाले यानी अपने डुप्लीकेट्स को मारा तो इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से स्टोरी पे आते हैं। इन सब के बीच में अपना मजनू डेविड झील को ढूंढ लेता है और वो भी उसे देख लेती है। वो दूसरी तरफ देखता है तो डुप्लीकेट स्टीव और झील बहुत पास आए होते हैं, तो वो उनके ओर जाने लगता है। पार्टी में कुछ लोग ओरिजिनल्स को डुप्लीकेट का खून करते हुए देख लेते हैं। इससे सभी डुप्लीकेट्स को टेडी के बातों पर यकीन हो जाता है और वो लोग भी पूल हाउस की तरफ आने लगते हैं ताकि सभी लोग अपने ओरिजिनल्स को मार सके। सभी लोग पूल हाउस के डोर को तोड़ने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ हम एलिसन और उसके डुप्लीकेट को देख पाते हैं और उन्हें तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं होता, वो तो अपने साथ ही खुश होते हैं। दरअसल मैं एलिसन के सीन को काटने वाला था, लेकिन मुझे आपको एलिसन के बारे में एक फैक्ट बताना था। दरअसल एलिसन रियल लाइफ में भी डबल है, मतलब वो दोनों ट्विंस हैं। फिर से स्टोरी पे आते हैं। जिल और स्टीव अब बहुत करीब आ चुके थे। तभी फिर से लाइट ऑन ऑफ होके ब्लैकआउट हो जाता है और स्टीव वहाँ से गायब हो जाता है। जिल वहाँ पे डेविड को देख लेती है तो डेविड ओरिजिनल जिल को वहीं पे मार डालता है और उसे कहता है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और वहीं पे वो जिल की लाश को भी छुपा देता है। तभी लाइट्स वापस ऑन ऑफ होने लगती है और वो वहाँ पे डुप्लीकेट जेल को देख पाता है जिसके साथ उसका पैचअप हुआ था। पूल हाउस में भी सभी डुप्लीकेट्स आ जाते हैं तो सभी लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। यहाँ पे पूरी ज़ॉम्बी जैसी सिचुएशन हो जाती है। दूसरी तरफ हम डेविड को डुप्लीकेट जेल को किस करते हुए देख लेते हैं। आप ये समझ लो कि डेविड मूवी के स्टार्टिंग से जिस मिशन पे था वो अब सक्सेसफुल हो चुका है। इधर एलिसन भी अपने डुप्लीकेट को किस करती है। तभी फिर से लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। अब सब जगह पे नॉर्मल हो जाता है, मतलब ओरिजिनल्स और डुप्लीकेट का टाइम बिल्कुल सेम हो चुका है।
मतलब सभी के डुप्लीकेट्स अब गायब हो चुके हैं। सभी लोग पुल हाउस से बाहर आते हैं। वहाँ पे टेडी डेविड और जिल को साथ में देख लेता है। फिर लास्ट में हम स्काई में 2 मीटेरॉइड को गुजरते हुए देख लेते हैं, जैसे कि वो अर्थ को छोड़ के जा रहे हैं। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अब रहा हमारा लास्ट का क्वेश्चन, ओरिजिनल्स ने डुप्लीकेट की जगह ली या फिर डुप्लीकेट्स ने ओरिजिनल की? लॉजिकली हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दोनों सेम थे। अगर टेक्निकली बात करें तो कुछ जगह पे डुप्लीकेट्स मर गए थे तो वहाँ पे ओरिजिनल्स ने उनकी जगह ली, और जहाँ पे डुप्लीकेट्स मर गए थे तो वहाँ पे ओरिजिनल्स ने, और कुछ जगह पे वो दोनों एक दूसरे में समा गए। और रहा मेटेरॉइड का सवाल, पूरे मूवी में हमें ये नहीं बताया गया कि वो मेटेरॉइड कहाँ से आया था, और लास्ट के सीन में हमने 2 मेटेरॉइड कैसे देखे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जल्दी मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में एक नए मूवी के साथ।